पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, किस इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्या कायदे आज़म को मंसूबाबंदी से मारा गया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इनकार के बावजूद भी लियाकत अली खान ने क्यों भारत से जंग बंदी की, कश्मीर की रियासत को किसने कितने लाख में फरोख्त किया। इसके अलावा कई दिलचस्प वाक़यात हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 1 में बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 1 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। बगैर तखीर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान इन चंद ममालिक की फहरिस्त में आता है जो क़याम के बाद ही बैरूनी हमलों का शिकार हुआ। क़याम पाकिस्तान के 2 माह बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी। हुआ कुछ यूं कि बरे-सगीर पाको हिंद में 560 रियासतें थीं, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। कश्मीर की सरहद पाकिस्तान से मिलती थी और मुसलमानों की अक्सरियत भी थी, इसलिए इस रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से फितरी बात थी। रियासत कश्मीर का राजा महाराजा हरि सिंह था। इसने ये रियासत 60 लाख में भारत को फरोख्त कर दी और यहाँ के मुसलमानों को बेयारो मददगार छोड़कर दिल्ली फरार हो गया। भारत ने अपनी फौजें श्रीनगर में दाखिल करके कश्मीर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मुजाहिदीन जब कश्मीर की सरहद पर पहुंचे और उन्होंने भारतीय फौज पर हमले शुरू कर दिए तो भारत ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इस्तिफ़ाद राय की करारदाद मंजूर की और वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फ़ौजें कश्मीर से वापस बुला लें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह करारदाद गैर मुनसिफाना करार देकर मुस्तरद कर दी। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इस करारदाद के तहत जंग बंदी पर आमादा हो गए और उन्हें फ़ौजें वापस बुला ली। पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। फ्रांस में पाकिस्तान का परचम सबसे पहले लहराया गया। क्या आपको मालूम है कि किस इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था? वो मुल्क है हमारा बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान मुल्क के पहले वजीर आज़म। पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, लिहाजा 1935 के बरतानवी आइन में मामूली सी तब्दीली करके इस आइन को पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल लिया और 1 जुलाई 1948 को उन्होंने स्टेट बैंक का इफ्तिताह भी किया। इसी दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शदीद बीमार हो गए और इनको तशवीशनाक हालत में बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत से कराची एयरपोर्ट लाया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत जालमाना सलूक ये किया गया कि उनके लिए एक टूटी फूटी एम्बुलेंस भेजी गई जिसमें नर्स ही मौजूद नहीं थी। और सितम तो ये है कि ये एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। अक्सर लोगों का ये कहना है कि जानबूझकर खराब एम्बुलेंस कायदे आज़म को लेने भेजी गई। बहरहाल दूसरी एम्बुलेंस 1-1.5 घंटे बाद पहुंची और उनको दूसरी एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया। इसी दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनकी छोटी बहन फातिमा जिन्ना थी जो कायदे आज़म का ख्याल रख रही थी। एक और बात भी मशहूर है कि जब कायदे आज़म को तशवीशनाक हालत में कराची लाया गया तो आला क़यादत को इस बात की कोई खबर नहीं थी। कायदे आज़म के आखिरी वक्त में इनके साथ सिर्फ इनकी बहन फातिमा जिन्ना थी और कोई मौजूद नहीं था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। इनकी नमाज जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई जो कि कायदे आज़म की नसीहत भी थी। कायदे आज़म के जनाजे में तकरीबन 6 लाख लोग शरीक हुए। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है
کہ پاکستان اور بھارت کی جب حد بندی ہو رہی تھی تو پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس شخص نے پاک بھارت کی حد بندی کی، جن کا نام ریڈ کلف تھا، ان کے گاندھی جی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور گاندھی جی نے اپنی مرضی سے یہ حد بندی بنوائی تھی۔ بہرحال یہ تو سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل مقرر کیا گیا اور لیاقت علی خان نے پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ پاکستان کی ہسٹری جاری ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس فوجی جرنیل نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کی، اور لیاقت علی خان کو کس نے اور کیوں گولی ماری، اور کس فالج زدہ شخص کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔